क्लास 8 स्वर संधि। संस्कृत में स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? स्वर संधि दो स्वर वर्णों की समीपता से जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि पहचानने का क्या तरीका है और हम दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे? जब आ तो वो दीर्घ में बदल जाता है, यानी आ हो जाता है, वह क्या हो जाता है? आ बन जाता है। ई तब भी वह बड़ी ई में बदल जाएगा। छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तब भी वह बड़े ऊ में हो जाएगा। री हो तब भी वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। कई उदाहरण लेकर मैं आई हूँ, इनके अलग अलग उदाहरण। पहला है विद्या। विद्या यहाँ पर आ निकल रहा है, यहाँ पर भी आ है और आ मिलकर ये काय में परिवर्तित हो गया आ। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और इसको हम आ देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। पुस्तक, यहाँ पर अ निकल रहा है और यहाँ आ निकल रहा है, पुस्तकालय। अब ई में ये ई है और ये छोटी ई है, दोनों ई मिलकर ये बड़ी में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मुनींद्र, ये बड़ी ई में, इसको हम देखकर ही समझ जाएंगे ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कपीश, कपी ई, हम संधि विच्छेद करेंगे, ई आई और यहाँ पर भी ई आई, दोनों दीर्घ में परिवर्तित हो गई, यानी ये बड़ी ई में परिवर्तित हो गई और यहाँ बन गया शब्द कपीश। देखकर ही हमको पता लग जाएगा कि ये दीर्घ। इसी प्रकार ऊ का उदाहरण है साधु। ऊ छोटा ऊ और यहाँ पर भी छोटा ऊ, ये काय में बदल गया, बड़े ऊ में बदल गया। साधु उक्ति, साधुक्ति क्या हो गया? बड़े ऊ में हो गया। पितृ ऋणम, ये और री दोनों मिलकर यहाँ पर बन गया, री आया और ये री मिलकर यहाँ पर पितृ ऋणम दीर्घ में बदल गया। तो हमको देखने मात्र से ही पता चल जाएगा कि ये काय का उदाहरण है। आ, ई, ऊ, री ये बड़ी आते हैं, बड़े हर्षों में आते हैं, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। गुण संधि में जब ई आता है तो वह ए में, उसको हम देखकर ही पता लग जाएगा, वह ए में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम गुण संधि कहते। जैसे उदाहरण के लिए गजेंद्र, हम संधि विच्छेद कर यहाँ पर देखने पर हमको पता लग रहा है कि ये ए है, तो ये काय का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन अब इसका संधि अ आया और अ के बाद ई आया तो यहाँ पर ये ए में बदल गया है। इसी प्रकार महा आया और बड़ी ई आई, ये भी ए में बदल गया, महेश हो गया। इसके लिए कुछ अलग तरीका है इसको समझने के लिए। देव धन ऋषि, यहाँ पर देवर्षि और आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? और आ रहा है, यह भी गुण संधि का उदाहरण है। जब शब्द के अंतर्गत आ और पीछे री आता है तो वह और में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आ रहा है, निकल रहा है, हम बोलेंगे देवर्षि। आ उ ओ में बदल जाता है। यहाँ पर अगला उदाहरण में होगा कि जब आ रहा है, आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आया, यहाँ पर ऊ आया तो ये काय में बदल गया, महोत्सव, ओ में परिवर्तित हो गया। वृद्धि संधि आ ए आई, ये भी काय में परिवर्तित हो गया, औ में परिवर्तित हो गया, ये काय में परिवर्तित हो गया, औ में परिवर्तित हो गया। ये तो गुण संधि के उदाहरण थे। अब हम आते हैं गुण संधि के उदाहरण थे। अब हम आते हैं
वृद्धि संधि के उदाहरण है। और ये गुण संधि, ये वृद्धि संधि। जब शब्द के अंत में अ, आ, ए आता है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। काय में अब यहाँ पर है एक अ आया, ए आया तो ये ऐ में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या हो गया? वृद्धि संधि। अब इसी प्रकार जल अ आया और ओ आया, तब वह औ में परिवर्तित हो जाएगा, काय में परिवर्तित हो जाएगा। इन दोनों उदाहरणों से आपको बात स्पष्ट हो गई कि ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। फिर से बता रही, जब ए आता है तो वो काय में परिवर्तित हो जाता है, ऐ में परिवर्तित होता है। और अ आता है और ओ आता है तो वह औ में परिवर्तित हो जाता है, जलोत हो गया। यण संधि, जब यदि धन अपि यद्यपि हो जाएगा, ये असमान स्वर आ रहे हैं तो वह काय में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यदि धन अपि तो यद्यपि हो गया, इति धन आदि तो वह इत्यादि असमान स्वर है। अयादि संधि परीक्षा में पूछी जाती है। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो वह ऐ में, अन में, औ में तथा औ में बदल जाता है। उदाहरण के लिए चे, ए आया और चे यह अन में बदल गया है, अन चयनम। हम कैसे बोलेंगे? चयनम नहीं बोलेंगे, चयनम। क्या होगा? अन में परिवर्तित हो गया। यह ए के बाद स्वर आया तो वो अन में परिवर्तित हो गया, चयनम। भो, भो, भव, अन निकल रहा है तो यहाँ पर क्या आया? भो आया, ओ आया और यहाँ उसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है तो वो अन में बदल जाएगा, भवनम। ये तो अयादि संधि के उदाहरण थे। पूर्ण रूप संधि भी सरल संधि है। इसमें अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपि आता है, अत्र आता है, ऐसे शब्द अवग्रह में परिवर्तित होकर लिखे जाते हैं और वो देखकर ही हमको पहचान में आ जाता है कि ये पूर्ण रूप संधि के उदाहरण है। जैसे मने धन अपि, अपि आया, अब ये अ हट जाएगा और इसको जब हम संधि मिलाकर लिखेंगे तो यह अवग्रह में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यह अवग्रह चिन्ह में लिखेंगे। हरे धन अत्र, अत्र आया तो ये अ हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। कोपी, तो यहाँ पर भी को अवग्रह चिन्ह लगेगा और पी लिखेंगे तो यह पूर्ण रूप संधि के उदाहरण हैं। आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।